जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी। भक्तों के अनुसार बसंती पूजा के दिन कुछ खाने योग्य चीजें खाने से जीवन में लाभ होता है। इसी तरह कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। विशेष रूप से चैत्र माह में बसंती पूजा के दिन इन 3 सब्जियों को भूलकर भी ना खाएं। इन सब्जियों के सेवन से विभिन्न रोग, गंभीर आर्थिक कठिनाइयां और परिवार में अशांति व दुर्भाग्य आ सकता है, क्योंकि अगर इस दिन अनजाने में भी आप ये सब्जियां खा लेते हैं तो माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आप पर हमेशा के लिए असंतुष्ट हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप घर में दरिद्रता और अभाव आ सकता है। पूरा परिवार कठिनाइयों में पड़ सकता है। हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बसंती पूजा के दिन विष्णु सहस्त्र नाम में स्पष्ट कहा है कि इस दिन पुरुष और महिला दोनों को इन 3 सब्जियों से परहेज करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस दिन एक विशेष खाद्य पदार्थ थोड़ा सा खाने से लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद बना रहता है और पूरे वर्ष घर में समृद्धि बनी रहती है। भक्त सामान्यतः बसंती पूजा का व्रत निर्जल व्रत रखते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ विशेष चीजें खाने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर में इतनी संपत्ति आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आने वाले 7 पीढ़ियों तक यह फल मिलेगा। परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी ऐश्वर्य पर शासन करेगी। कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। यदि आपके घर में कोई दोष है, पितृ दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, तो भी ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा काम सिर्फ सही परामर्श देना है। मानना आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं कहूँगा यदि आप इसका पालन करते हैं तो आपका जीवन सफल और सुखमय बन जाएगा। दोस्तों, बसंती पूजा का व्रत अत्यंत शुभ और विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ उस गुप्त खाद्य पदार्थ का सेवन करने से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। शरद ऋतु में देवी दुर्गा के अकाल बोधन से पहले बसंती पूजा बंगालियों की प्राचीन दुर्गा पूजा थी। सप्तमी से दशमी तक 4 दिन देवी दुर्गा की आराधना होती है। बसंत ऋतु में होने के कारण इसे बसंती पूजा कहा जाता है। शरद ऋतु में शारदीय नवरात्रि के अंतिम 4 दिन जैसे बंगालियों द्वारा माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, वैसे ही चैत्र नवरात्रि के अंतिम 4 दिन बसंती पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार ये दिन सामान्य नहीं है। इस तिथि पर माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की संयुक्त कृपा एक साथ वर्षित होती है। ऐसा योग साल में बहुत ही कम आता है। बसंती पूजा के दिन यदि आप किसी विशेष भोजन को भक्ति भाव से ग्रहण करते हैं तो पूरे वर्ष के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, परिवार में शांति आती है और शरीर व मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। लेकिन सावधान रहें, इस पवित्र दिन 3 विशेष सब्जियां भूल कर भी ना खाएं। शास्त्रों के अनुसार यदि इन्हें ग्रहण किया जाए तो अचानक बीमारी, आर्थिक हानि, परिवार में अशांति और यहाँ तक कि दुर्भाग्य भी आ सकता है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं अपने सभी दर्शक मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरी ध्यानपूर्वक देखें। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि बसंती पूजा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि चैत्र माह में भक्ति भाव से गंगा जल में स्नान करने से जैसे सूरज के उदय के साथ अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मनुष्य के सभी पाप भी धोकर मिट जाते हैं। गौ पुराण में उल्लेख है कि चैत्र माह का स्नान अत्यंत फलदायी होता है। यह स्नान सभी पापों का नाश करता है और मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। यहाँ तक कि वैवर्त पुराण में भी कहा गया है कि चैत्र माह में दान, जप, हवन और भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में तो यह स्पष्ट निर्देश है कि जो व्यक्ति सुबह स्नान नहीं करता वह शुद्ध नहीं रहता और उसके पूजा तथा जप का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए चैत्र माह में प्रतिदिन स्नान करना और विशेष रूप से बसंती पूजा के दिन गंगा स्नान करना अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि बसंती पूजा ग्रह दोष और वास्तु दोष शमन के लिए अत्यंत शुभ दिन है। इस तिथि पर किया गया दान और पूजा जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। इस दिन यदि कोई प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान कर पाता है तो उसके मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सुगम हो जाता है। और यदि भक्ति भाव से गंगा स्नान और दान किया जाए तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। आज हम जानेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसंती पूजा के बारे में क्या कहा है।
इस दिन क्या करने से सौभाग्य बढ़ता है? कौन सा विशेष भोजन खाने से माता लक्ष्मी और दुर्गा की कृपा से पूरे वर्ष धन की प्राप्ति होती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन कौन सी 3 सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये अनजाने में दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकती हैं। इस दिन यदि कोई विशेष भोजन या सब्जियां खाता है तो जीवन में अचानक आर्थिक संकट आ सकता है। परिवार के सदस्यों को लगातार बीमारियां घेर सकती हैं, आय में कमी हो सकती है और घर में अनजाने में दुर्भाग्य का साया पड़ सकता है। आप इस दिन उपवास करें या ना करें, लेकिन शास्त्रानुसार भोजन के नियमों का पालन अवश्य करें, क्योंकि बसंती पूजा के दिन खाने पीने का भाग्य से सीधा संबंध है। इन नियमों का पालन करने से घर से वास्तु दोष दूर होता है, नकारात्मक शक्तियां कट जाती हैं और पूरे वर्ष माता दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस वीडियो में हम जानेंगे बसंती पूजा के अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली 4 उपाय। यदि इन्हें अपनाया जाए तो घर में सुख शांति बढ़ती है, आर्थिक उन्नति का मार्ग खुलता है और रोजगार की बाधाएं दूर होती हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करें। देखिए, मैं इतना महत्वपूर्ण वीडियो केवल आपके लिए लेकर आया हूं, फिर भी आप इसे लाइक नहीं करते। आज मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, मेरा विश्वास टूटेगा नहीं। दोस्तों, अभी वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जो व्यक्ति सच्चे मन और सच्ची भक्ति के साथ जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव अगले 24 घंटे में उसे खुशखबरी देंगे। इसलिए दोस्तों, अभी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखें। अगले 24 घंटे में आपको शुभ समाचार मिलेगा। तो चलिए वापस मुख्य विषय पर लौटते हैं। भक्तों, बसंती पूजा केवल एक उत्सव नहीं है, ये माँ दुर्गा की शक्ति को आमंत्रित करने का एक विशेष समय है। इस कुछ दिनों में यदि आप कुछ आसान तरीकों से छोटे छोटे उपाय यानी कि टोटके अपनाएं तो आपके जीवन से दुख, कष्ट और अभाव दूर हो सकते हैं। पहला उपाय, उत्तर पूर्व दिशा में जल। बसंती पूजा के पहले दिन एक नया मिट्टी का बर्तन लें, उसमें साफ जल भरकर घर के उत्तर पूर्व कोने में रखें। हर दिन इस जल को बदलें और मन में माँ दुर्गा को प्रणाम करें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और धीरे धीरे आपके जीवन में धन और सौभाग्य प्रवेश करेगा। दूसरा उपाय, लाल फूल और दीपक। हर सुबह माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और एक लाल जूबा का फूल अर्पित करें। ध्यान रखें, लाल रंग माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है। ये छोटा सा कार्य आपके मनोकामना पूर्ण करने में मदद करेगा। तीसरा उपाय, लाल कपड़े में सिक्के। एक लाल कपड़ा लें और उसमें 5 सिक्के रखकर बांध दें। इसे माँ दुर्गा के सामने रखें। पूजा के बाद इसे अपने धन रखने की जगह पर रख दें। विश्वास करें, ये आपके आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद करेगा। चौथा उपाय, अष्टमी पर कुमारी पूजा। अष्टमी के दिन एक छोटी कन्या को माँ का रूप मानकर पूजा करें, उसे अच्छी तरह भोजन कराएं और एक छोटा सा उपहार दें। ये पूजा अत्यंत पवित्र मानी जाती है और इसे करने से माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं। पांचवा उपाय, बसंती पूजा की संध्या में एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें तिल का तेल या सरसों का तेल डालें और केवल 3 काले तिल डालें। फिर दीपक जलाएं और घर के पूजा स्थल या मुख्य द्वार के पास रखें। दीपक जलाते समय मन में माँ दुर्गा का स्मरण करें। इससे घर में आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं, धन की स्थिरता आती है और अनावश्यक खर्च कम होता है। घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, बसंती पूजा के दिन कुछ खाद्य पदार्थ बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करने चाहिए। इनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण वर्जित सब्जी है चाल कुम्हड़ा। इस दिन घर में कभी भी चाल कुम्हड़ा नहीं पकाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बसंती पूजा के दिन कई स्थानों पर तांत्रिक क्रियाएं, विशेष पूजा और त्याग के समय चाल कुम्हड़ा का उपयोग होता है। यही कारण है कि इस दिन परिवार के किसी सदस्य द्वारा चाल कुम्हड़ा खाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन चाल कुम्हड़ा खाने से घर में रोग व्याधि रहती है और धीरे धीरे परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ता है। चाल कुम्हड़ा से बने मीठे, पिट्ठा या कोई भी पकवान इस दिन खाना बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके अलावा बसंती पूजा के दिन मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल जैसे तामसिक खाद्य पदार्थ से परहेज करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ये दिन आध्यात्मिक शुद्धि का है। शरीर को हल्का रखना, मन को शांत रखना और सात्विक आहार करना शास्त्र सम्मत है। दोस्तों, इस दिन दूसरा वर्जित भोजन है मांस कलाई या ब्यूली की दाल। बसंती पूजा के दिन ब्यूली की दाल या इस दाल से बने किसी भी पकवान का सेवन न करें। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि ये समय मांस कलाई दाल के लिए बहुत तीक्ष्ण और भारी होती है, जो विभिन्न रोगों का कारण बनती है। इसलिए बसंती पूजा जैसे पवित्र दिन इस दाल का सेवन निषिद्ध है। मांस कलाई दाल शरीर में तामसिक गुण बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए इस दिन घर या बाहर मांस कलाई से बने भरी, कचौरी, दही बड़ा, डोसा आदि कोई भी भोजन खाने से बचें।
इस दिन आप दूध, फल, हल्का मीठा या खीर जैसे सात्विक पदार्थ खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन शराब या किसी नशीले पदार्थ का सेवन बिल्कुल न करें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वर्जित सब्जी है कुम्हड़ा। शास्त्रों के अनुसार बसंती पूजा के दिन कुम्हड़ा खाना अत्यंत अशुभ है। इस दिन घर में कभी भी कुम्हड़ा नहीं पकाएं और सुनिश्चित करें कि परिवार का कोई सदस्य इसे ना खाए। ऐसा माना जाता है कि कुम्हड़ा खाने से घर में रोग व्याधि रहती है, अशांति बढ़ती है और आर्थिक समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं। इसलिए इस दिन कुम्हड़े की सब्जी, कुम्हड़े का पकवान या किसी भी प्रकार का कुम्हड़े से बना भोजन बिल्कुल न करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुने, कौन सा भोजन बसंती पूजा के दिन अवश्य खाना चाहिए। दोस्तों, बसंती पूजा के दिन पूरे परिवार को थोड़ी मात्रा में नए पतोले की सब्जी और मीठे आलू की सब्जी जरूर खाना चाहिए। इन दोनों सब्जियों के बनाने में सेंधबाद नमक का उपयोग अनिवार्य है, सामान्य नमक का प्रयोग न करें। शास्त्र में कहा गया है कि इस दिन नई पतोले की सब्जी खाने से शरीर में सात्विक गुण बढ़ते हैं और ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। ये सब्जी हमेशा माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, राधा कृष्ण और नारायण को अर्पित करके ही खाएं। इस भोजन से माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरे वर्ष धन की प्राप्ति होती है और आप व आपका परिवार स्वस्थ रहते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इससे लाभान्वित हुए हैं तो कृपया एक लाइक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। इससे हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मेरे सभी दर्शक मित्रों पर भगवान की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।